आरपी सिंह जी, आपकी बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार की सुनने वाले एलजी साहब, ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, उनके जरिए आप लोग दिल्ली के एमसीडी में भी ऑपरेशन लोटस वाली कहानी बना रहे हैं। और क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या ना हो, इसलिए आम आदमी पार्टी को यह सब करना पड़ा, जिसकी वजह से आज देश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, शर्मसार महसूस कर रही है। दिल्ली की जनता और देश की जनता की क्या कुछ हो रहा है और यह कैसा मजाक चल रहा है, माननीयों ने कितना अपमानित करने का काम किया है। मैं पहले आपका ऑपरेशन लोटस से ही शुरू करता हूं। याद करिएगा, 2 पार्षद कांग्रेस पार्टी के ले आए थे अपने पास, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी थी इन्होंने 2 पार्षदों के माध्यम से कि ये हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब वो क्या ऑपरेशन था ये आप बता दीजिए, मैं तो नाम ले रहा, आपने ऑपरेशन लोटस का नाम ले दिया। मैं माफी चाहता हूं, अगली बार यार सोच कर बोलिएगा ऑपरेशन लोटस बोलना हो तो। परंतु जो सच है वो देख लिया आपने, मैं आपको वो डिटेल भेज देता हूं और अनिका जी बता देंगी पार्टी को कि कोट करके आरोप लगाए सर, क्या से गए थे। आरपी जी, मैंने जो सवाल पूछे वो आम आदमी पार्टी को कोट करते हुए पूछे कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाए हैं। ये आप उसको समझ नहीं पाए शायद। जी धन्यवाद जी। अच्छा चलिए, मैं माफी मांग लेता हूं, कोई बात नहीं। पर 2 पार्षद तो ये लेकर आए थे कांग्रेस से, फिर उनको वापस जाना पड़ा क्योंकि जब वो घर गए रात को, लोगों ने उनको जूते मारे। वहां के क्षेत्र के लोगों ने उन पर नाराजगी अपनी प्रकट करी, उनके घर पे शायद घेराव वेराव भी हो गया, तो लोग वापस चले गए। उनका नहीं, हम नहीं रह सकते आम आदमी पार्टी में, हमें कांग्रेस ही ठीक है। ये तो हकीकत है, यहां तक ये ऑपरेशन लोटस की चर्चा करते हैं। दूसरी बात, ये पता नहीं थोड़ा पढ़ लिख कर आना चाहिए, संविधान बदल गया है, ये पुराना संविधान बता रही है। जब 3 यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी होती थी, उसके अंतर्गत इन्होंने अपॉइंट किए भी, इन्होंने शपथ भी दिलाई उन लोगों को, जिन लोगों को इन्होंने अपॉइंट किया था। परंतु जो नया कॉन्स्टिट्यूशन मैं पढ़ देता हूँ, सेक्शन 33B1 डीएमसी एक्ट का कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली का 10 लोगों को अपॉइंट करेगा, और दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर आज की तारीख में एलजी साहब हैं। उन्होंने अपॉइंट कर दिए अपने 10 लोग, जिनको उनके विवेक के हिसाब से ठीक लगे, उन्होंने 10 लोग अपॉइंट कर दिए। पहली बात। दूसरी बात, ये जो कल जो सारी गतिविधि थी उसकी जानकारी 5 तारीख को नोटिस देकर दी गई कि इस प्रकार से एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, पीठासीन अधिकारी होगा, वो पीठासीन अधिकारी अपने सबकी शपथ दिलाएगा। वो उसमें कहीं नहीं लिखा कि कौन से पार्षद, उसमें लिखा कि सब पार्षदों की शपथ वो दिलाएंगे, ऐसा स्पष्टता से लिखा गया है कि मैं आपको पढ़ दूं, अदर काउंसिल विल बी एडमिनिस्टर्ड ओथ ऑफ अफर्मेशन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अच्छा, ये भी उसके अंदर लिखा गया। फिर ये भी लिखा गया कि सवाल सर जो जनता के मन में बार-बार आ रहा है कि आधा सेकंड दे दीजिए, आप ही को समय दूंगा सर। मैं उसमें एक सवाल ऐड कर दे रहा हूं, क्या जो मनोनीत पार्षद हैं, कहीं संविधान में आपके पास कोई प्रूफ है कि उन्हें भी वोट देने का अधिकार है? क्योंकि आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि सदस्यता इसलिए दिलाई जा रही है ताकि वोट देने का अधिकार हो, और वो एक पर्चा दिखाते हैं संविधान का जिसमें लिखा है कि अधिकार नहीं है। तो आपके पास कोई प्रूफ है सर इस बात का कि अधिकार है उनके पास? मैंने आपने शुभांकर जी, आपने शायद मेरी बात शुरू में नहीं सुनी। ये जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रही है, पुराना कानून है जी। ये अभी द्वारा हुआ, जब यूनिफिकेशन हुआ उसमें कुछ चीजें नहीं आई हैं। अब मैंने वो पढ़ा नहीं, परंतु मुझे पता नहीं उसमें क्या है क्या नहीं। परंतु एक शपथ में तो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, मैं मानता हूं उनका वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, ठीक होगी, ऐसी बात होगी, परंतु शपथ में क्या है, शपथ तो ले ही सकते हैं वो। उसमें वो पहले, और जरा 2017 का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, जो पार्षद थे उन्होंने शपथ पहले ली थी, जो मनोनीत पार्षद थे उन्होंने शपथ पहले ली थी या बाद में ली थी, उससे स्पष्ट हो जाएगा सारा मामला। नहीं आरपी जी, अभी आप ही इनके मन में डर वाला, इनके मन में डर क्या है? मैंने तो शुरुआती में सवाल पूछे सर, उनके डर, उनके संशय को लेकर, लेकिन क्योंकि आप नया वाला संविधान पढ़ रहे थे इसीलिए मैंने जिज्ञासावश पूछा। मैं उसका उत्तर दे रहा हूं ना जी। तो उस नए संविधान में क्या सर वोटिंग का अधिकार है आपको? सर सेक्शन 32 अनुसार से उनको शपथ दिलाने का अधिकार प्रिजाइडिंग ऑफिसर का है। उसके अंतर्गत अगर इनको दिक्कत थी तो 6 तारीख बीच में थी, 5 और 6 के बीच में समय था, चैलेंज कर कहते भाई ये गलत हो रहा है। पहली बात, एक मिनट रुकिए, मैं आपको असली कारण बताता हूं। इनके मन में डर है, इनके मन में एक दुविधा है, इनके मन में दिक्कत है, और दिक्कत क्या है ये लोगों ने भी स्टोरी चलाई थी जब इनके विधायकों ने टिकटें बेची थी, पैसे देकर टिकटें बेची थी, और पैसे का लेन देन हुआ, स्पष्ट सबको दिख गया था, वीडियोस आ गए थे ऑन रिकॉर्ड, शिकायतें दर्ज हो गई थी, कंप्लेंट दर्ज हो गई थी। एक इसी प्रकार का मामला मेयर के मामले में, डिप्टी मेयर के मामले में अखबारों में चल रहा है। कई जगहों पे ऐसी बात आ चुकी कि कहीं ये सब सोशल मीडिया में, सब सिस्टम में चल रहा है कि वहां पर भी इसी प्रकार का हुआ। 2 मेयर, 2 डिप्टी मेयर का नॉमिनेशन,
स्पष्ट है कि इनको अपने यहाँ घर संभल नहीं रहा, इसलिए इनको दिक्कत है। ठीक है। हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं मैं, ये फिजिकली हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, ओथ दिलानी दीजिए। 134 आपके पास है, 105 हमारे पास है, आप चुनाव जीतिए, मेयर बनाइए अपना, कौन रोक रहा है आपको? देखिए वो एक पेपर दिखा रही है सर, उसमें लिखा है 50 खोखे नोटों के। आरपी जी, मैं उनसे उनके जवाब एक बार फिर मैं जवाब लेता हूं आपसे, क्योंकि आपने काफी समय दिया बात रखने का, मैंने आपको काफी समय दिया सर। क्या आपके पास, मैं माफी चाहता हूं, मैं 1 मिनट रुकी, नहीं ये गलत आपने, नहीं 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। वो इनके कौन सा विधायक था जो खोखे ले गया, बता दीजिए, जिसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की थी इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके लोगों ने, कि हमसे पैसे लेकर टिकट नहीं दी, ये बता दीजिएगा। ठीक है, मैं सवाल पूछूंगा सर, मेरा काम मैं कर लूंगा सर, मैं एक बार आपसे सवाल पूछ के फिर उनके पास जा रहा हूं सर। ये बता दीजिए, अरे सुनिए, मेयर के चुनाव के लिए कितने खोखे लिए हैं, ये बता दीजिए एक बार। ठीक है, ये सवाल मैं उनसे पूछ लूंगा आरपी जी, ये सवाल मैं उनसे पूछ लूंगा, 134 ये पैसों वाला सवाल पूछ लूंगा, क्योंकि एमसीडी इलेक्शन मैंने भी कवर किया था, हर एक सीट पर गया था मैं, और वहां जाके ये आरोप भी लगे थे, और इन्हीं के एक विधायक थे जिन पर जब कार्रवाई हुई थी तो मेरे साथ डिबेट हुए थे, राजेश गुप्ता जी से उस दिन में हमने संवाद किया था। लेकिन ठीक है आरपी जी, आप एक बार जवाब दे दीजिए, क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ आपके पास है कि मनोनीत सदस्य वोट दे सकते हैं? क्योंकि सारा मामला आम आदमी पार्टी कह रही है इसी को लेकर है, वोट देने के अधिकार पर। क्या आप है नहीं है? रिपीट कर, मैं 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट सर रुकिए सर, 1 मिनट रुकिए। जजमेंट पढ़ दूंगा अंकल जी, मैंने ही वो केस फाइल किया था। नया संविधान है, अरे सर मैंने 1 मिनट रुक जाइए ना प्लीज। जो नया, हाँ अनिका बता देंगे आपको, जो संविधान है उसके अनुसार मेरे पास जानकारी नहीं है, परंतु एक बात स्पष्ट है, सुन लीजिए, परंतु फिर भी ये जीतेंगे ना 105 के साथ। अगर मैं कहता हूं है भी तो 10 जोड़ 115 हो गए। अरे इनके तो कितने विधायक आ गए, कितने इनके सब सांसद आ गए, उसके बाद ठीक है तो फिर भी इनका बहुत ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारे पास पार्षद कम है, फिर किस बात का डर है? डर ट्रैक रिकॉर्ड का सर है।